आप सभी का एक बार फिर से हमारे मुकेश टेक एजुकेशन में स्वागत है। तो जैसा कि हम सब लोग कल ट्रिग्नोमेट्री के कुछ मिनट और सेकंड कैसे निकाला जाता है, डिग्री कैसे होता है, सब हमने पढ़ा हुआ था। आज हम आगे पढ़ते हैं क्या, त्रिकोणमितीय फलन। हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की बात करते हैं। तो आप लोग क्लास 9 से ही 10 से ही पढ़ते चले आए हैं ट्रिग्नोमेट्री फलन। जैसे अगर हम यहाँ से बात करें, ये क्या था आपका, एक एंगल बनता था, यहाँ पर क्या था 90 डिग्री होती थी, आप लोग पढ़े हुए थे। और यहाँ से ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या था, देखा जाए तो साइन कॉस टेन सेक कॉसेक और कॉट होता था। और यहाँ से हम पढ़ते क्या थे, साइन ए या कह सकते थे साइन एक्स इक्वल टू लंब बटे कर्ण होता था नहीं होता था। और यहाँ से कॉस एक्स इक्वल टू कितना होता था, आधार बटे कर्ण होता था। और यहाँ से टेन एक्स इक्वल टू क्या होता था भाई, यल अपॉन ए होता था कि नहीं होता था। लाल बटे कक्का पढ़े हुए थे सब लोग, ठीक है। और यहाँ पर देखते थे क्या होता था, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये क्या होता था, साइन एक्स इक्वल टू क्या था 1 अपॉन कॉस एक्स, इसी का अपोजिट होता था। यहाँ कॉस एक्स क्या था, यहाँ पर 1 अपॉन सेक एक्स था। यहाँ पर टेन एक्स क्या था आपका 1 अपॉन कॉट एक्स। यही रियली में देखा जाए ये क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस होता है। क्या होता है, ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस होता था। और हम 3 फार्मूले, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले हम सब जानते हैं, जो कि हम इससे पहले यूज कर चुके हैं क्लास 10th में भी। क्या था आपका, साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। एंड सेकेंड फार्मूला क्या होता था आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स ना, ये तो होता था 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। और एक होता था 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर एक्स। ये 3 फार्मूले हम सब बेसिक से पढ़ते आते थे, ठीक है। तो ये सब तो आप पढ़े हुए हो सब लोग, ये कुछ ज़्यादा बताने की आवश्यकता तो है नहीं सब में। तो हम आगे चलते हैं, ठीक है, आगे समझते हैं। जैसा कि आज तक आप लोग कभी ये नहीं जान पाए होंगे, जैसे मैं अगर आपसे कहूँ कि साइन 90 और यहाँ पर कॉस 90, अगर हम बात करें आपसे क्या कि साइन 90 की वैल्यू 1 होती है और कॉस 90 की वैल्यू 0, वाई, क्यों होती है, क्या कभी आप जाने हो, नहीं जाने हुए हैं ना। लेकिन आज के बाद, इस लेक्चर के बाद आप रियली में जान पाओगे कि ये साइन 90 या साइन 180 की कैसी वैल्यू कहाँ से आई। आज के बाद आपका सब डाउट्स क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं, इसको आप लोग सब नोट करते चलिएगा। ये सब आपका बेसिक नॉलेज है जो कि आप लोग पहले से पढ़ चुके हो पिछली क्लास में, ठीक है। तो चलें आगे, चलिए हम आगे चलते हैं और पढ़ते हैं वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। जैसे हम पढ़ते थे साइन 90 कॉस 90 की वैल्यू हम कैसे पुट करते हैं, कैसे निकालते हैं, ठीक है। आज हम समझते हैं वैल्यू आई कहाँ से है, ठीक है। तो जैसे हम 1 सेंटीमीटर का, हम कह सकते हैं 1 सेंटीमीटर का हम एक रेडियस लेकर एक सर्कल बनाते हैं। सर्कल मतलब एक गोला, ध्यान दीजिएगा। ये कितना है, 1 सेंटीमीटर के क्या है आपका गोला है, क्लियर है। और इसको हमने क्या किया, यहाँ से बढ़ा दे रहे हैं, ठीक है बच्चे, ध्यान दीजिएगा ये। और आपकी पाई रेडियन पद्धति क्या कहती है कि हम यहाँ से यहाँ तक मान ली x लंबाई के, यहाँ पर x लंबाई कर हमने एक आर्क लगाया, ध्यान दीजिएगा। रेडियस कितने है, 1 सेंटीमीटर, त्रिज्या का एक गोला खींचा, सर्कल खींचा। और पाई रेडियन क्या कहती है, रेडियन पद्धति क्या कहती है कि यहाँ से हम 1 सेंटीमीटर एक चॉप लगाया और आपस में इसको क्या किया, से मिला दिया, क्लियर है। अगर हम बात करें ये पॉइंट कितना होता है, यहाँ 0, नीचे आएंगे तो 0 कामा -1, क्योंकि कितना रेडियस है, जब एक रेडियस ए है तो ए भी कितना हो जाएगा, 1 ही होगा कि नहीं होगा, एक बात तो सेम ही होती है। जब ए 1 तो ए भी 1 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, ऊपर होता है तो प्लस में होता है,
क्लियर है। इधर देखेंगे तो क्या होता है यहाँ पर, क्या होता है यहाँ पर -1 कामा 0 होता है, और इधर देखेंगे तो 1 कामा 0। क्लियर है, क्योंकि रेडियस कितना लिए, 1 लिए हैं, तो इधर सब प्लस में होता है, इधर माइनस में होता है, ऊपर प्लस में होता है, नीचे माइनस में होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए आगे समझते हैं। और इसका जो पॉइंट मान लें क्या है इसका पॉइंट, इसका पॉइंट हो गया a कामा b। इसका पॉइंट क्या है, यहाँ से पूरे पॉइंट क्या है a कामा b। और हम इस पर क्या करते हैं, इस पर हम क्या डाल दें, एक लंब डाल दें। क्या डाल दें, लंब डाल दें। और लंब डाल देंगे तो ये क्या है, ये b हो गया। ये पहला क्या है, ये इसकी लंबाई क्या होगी, इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, a हो जाएगी। क्या हो जाएगी, यहाँ पर a हो जाएगी। क्या हो जाएगी, a हो जाएगी। ये जो लंब डाला गया कितना है, b है, आधार कितना है, a हो गया। क्लियर है, कोई डाउट्स, कोई समस्या। और इसका पॉइंट क्या है, बोल सकते हैं इसका पॉइंट क्या है, इसका पॉइंट हम क्या कह सकते हैं, इसका पॉइंट को हम कह सकते हैं a कामा 0। अब देखिए आपको कुछ दिख रहा होगा, ये एक ट्राइंगल दिख रहा होगा, दिख रहा है, दिख रहा, देखिए ये दिख रहा है ना, दिख रहा है ना। आपको क्या क्या गिवन है, ये सब कुछ आपको गिवन है। तो आप लगाइए, क्या लगाएंगे। अगर हम देखें यहाँ से साइन एक्स, साइन एक्स होता क्या बच्चे, चलो बोलो, लंब बटे कड़। क्या होता है, लंब बटे कड़। और यहाँ से कॉस एक्स निकालें, अगर कॉस एक्स क्या होता है बात करें तो आधार बटे कड़ होता है, आधार बटे कड़ होता है। फिर समझिए एक बार कि हम 1 सेंटीमीटर का एक हम गोला खींचे, क्या खींचे, हम गोला खींच दिए। ठीक है, इसका पॉइंट क्या हो गया, 1 कामा 0। इधर माइनस होता है, -1 कामा 0, इधर 0 कामा 1, इधर 0 कामा -1 हो गया। ठीक है। और रेडियन पद्धति क्या होती है, कल हम बताए थे कि एक रेखा चलकर एक आर्क लगाते हैं। क्या लगाते हैं, आर्क लगाते हैं। बताया था कल, ऐसे कुछ चित्र बनाया था, अब बताया था यहाँ से एक आर्क लगा, हमने इसे मिला दिया था। मैंने कहा ये कितना था, 1 होता है, फिर ये 2, फिर ये 3, फिर ये कहाँ तक 360 तक होता है। तो वही चीज़ बताया था ना। तो ये 1 लिया x मानकर, इसका पॉइंट a कामा b हो गया, और ये क्या है नीचे वाला a हो गया, और ऐसे लंब डाल दिए, क्या बन गया हमारा, b हो गया। क्लियर है। तो ये क्या बन गया हमारा, हमने इसको क्या किया, हमने एक ट्राइंगल में, इसको हम त्रिकोण में एक हमने इसकी संरचना बना दी। अब क्या होता है, साइन एक्स क्या होता है, लंब बटे कड़ होता है, कॉस एक्स क्या होता है, आधार बटे कड़ होता है। क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखेंगे क्या, लंब कितना है, बोलिए लंब कितना, देखिए लंब, ये देखिए लंब आपको दिख रहा है ना, लंब आपको क्या दिख रहा है, लंब दिख रहा है आपको b। तो लंब लिख दीजिए, लंब कितना हो गया, b हो गया। आधार कितना दिख रहा है भैया, आधार आपको a दिख रहा होगा, आधार आपको a दिख रहा होगा। क्लियर है। कड़ कितना है, कड़ हो गया 1, कड़ कितना हो गया, 1 हो गया। कोई डाउट्स, सब कुछ आपको निकाल लिया ना। अब आगे समझते हैं, इसकी वैल्यू रख दीजिए, यहाँ पर रखिए साइन एक्स। चलिए लंब कितना है, लंब b है, कड़ कितना 1 है। कोई समस्या। कॉस एक्स का निकाल लीजिए, आधार कितना है, a है, कड़ कितना 1। तो कितना निकला, साइन एक्स इक्वल टू b निकला, और कॉस एक्स इक्वल टू क्या निकला, a निकला। क्या निकला, a निकला। कोई डाउट्स, कोई समस्या, एनी प्रॉब्लम्स, समझ गए आप लोग ना। अब ध्यान दीजिए, जब यहाँ से चले तो ये घूम कर यहीं आएगा, ये घूम कर कहाँ आएगा, ये घूम कर, ये अगर यहाँ से चलेंगे घूम कर कहाँ, यहाँ आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। और यहाँ पर आएगा तो आपको कुछ दिख रहा होगा, ये दिख रहा होगा, ये आपको कुछ दिख रहा होगा, ये देखिए, ये आपको कुछ दिख रहा होगा। क्या दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है 90 अंश। क्या दिख रहा है, 90 अंश। तो जहाँ x है वहाँ क्या रख देंगे, साइन 90। अब देखिए ये जो 0 और 1 है, ये 0 और जो 1 है, ध्यान दीजिएगा, ये 0 और जो 1 दिख रहा है आपको, ये 0 और जो 1 दिख रहा है, ये 0 वाला a हो गया, ये दूसरा वाला b हो गया। तो b कितना हो रख देंगे, b की जगह 1 रख देंगे। समझ में आया। कॉस 90 रखेंगे, तो a देखिए ये क्या दिख रहा है, ये a है, ये b है, a कितना हो गया, 0 हो गया। देखे, क्या आप लोग कभी सोचे थे कि ऐसा कुछ आ सकता है। कोई डाउट्स, कभी सोचा था कि ऐसी वैल्यू निकल आएगी। चलिए अब तो जान गए ना कैसे वैल्यू निकलती है, कैसे वैल्यू आई। कोई डाउट, कोई समस्या। क्या बताया आपको, एक क्या हो गया आपका, 1 सेंटीमीटर के क्या बन गया आपका, त्रिज्या का गोला, त्रिज्या हो गई। हम यहाँ पर रेडियन पद्धति से x मान कर लंबाई इसको मिला दिया, ये क्या बन गया हमारा 1 कामा 0 है। ये क्या है, नीचे वाला है तो क्या है 0 कामा -1 है। ये क्या है 0 कामा 1 है।
यहाँ कह सकते हैं -1 कामा 0 हो गया। तो इसको मान A कामा B1, ये इसको मिला दिया, A B हो गया, ये हो गया A हो गया, एक है ये है, लंब आधार कार्ड निकल गया। यहाँ साइन x निकाल लिया, यहाँ से cos x निकाल लिया, सबकी वैल्यू रख दिया। अब जब ये यहाँ से घूम कर जाएगा, यहाँ तक जाएगा तो 90 बनाया, तो जहाँ x है वहाँ हमने कितना रख दिया, 90 रख दिया। और देखिए ये A है ये B है, तो एक जगह पे हमने 0 रख दिया, B की जगह पे 1 रख दिया। कोई डाउट? ऐसे अगर यहाँ घूमकर ये यहाँ से यहाँ घूम कर आ जाएगा तो कितना बन जाएगा, साइन 180 क्या था, B था ना। देखिए A ये है, ये B है, B मतलब क्या हो गया, 0 हो गया। और यहाँ पर अगर cos 180 रखें तो cos 180 क्या था, A है था ना, A कितना है, -1 हो गया। कोई डाउट समझ में आ रहा है? ऐसे जब यहाँ पर आएगा तो क्या बन जाएगा, साइन 270, यहाँ भाई यहाँ 90 होता है, यहाँ 180, यहाँ 270 होता है। 270 क्या हो गया यहाँ से, B कितना है आपका, -1 है। और cos 270 की बात करें तो 0 हो गया, क्योंकि यहाँ A रखते हैं। समझ में आया? कोई समस्या, कोई डाउट्स? आप सोचे भी नहीं होंगे ना कभी इस तरह वैल्यू निकल पाएगी इस तरह। तो अब आप जान गए ना। अगर अब आपसे कोई पूछता है कि बताइए कि साइन 90 और cos 90 की वैल्यू 1 और 0 क्यों होती है, कैसे निकली, तो आप बता सकते हो ना कि एक क्या किया, 1 सेंटीमीटर का हम क्या ले लिए, रेडियस ले लिए, खींचे, ठीक है। और x लंबाई मानकर रेडियन की पद्धति से x लंबाई मानकर क्या करते हैं, उस पर आर्क लगाकर हमने मिला दिया। इसका पॉइंट क्या मान लिया, A कामा 0 हो गया। लंब खींच दिया, B हो गया, नीचे वाला आधार A बन गया। कड़ा आपका 1 दिया ही गया था, फिर साइन और cos लिख दिया, वैल्यू रखा तो साइन x मिला B और cos x मिला A। जब यहाँ से यहाँ तक चले तो 90 हो गया, और 90 रखा तो 1 आया, 0 क्योंकि ये पॉइंट देखो ये 0,1, ठीक है, 0,1 हो गया। कोई डाउट्स? यहाँ पर फिर देखिए ऐसे cos रखा तो वैल्यू निकल गया। फिर यहाँ से चले 180, यहाँ चले तो 270, और आगे चलेंगे क्या हो जाएगा, 360। और आगे अगर हम लेकर चलते हैं यहाँ से साइन 360 लेकर चलते हैं तो क्या दिख रहा है, B कितना है, 0 है। B कितना है, 0 है। और cos 360 लेकर निकलते हैं तो A कितना है, 1 है। तो वैल्यू सबकी निकल आएगी। क्लियर है? तो आप देख सकते हो यहाँ पर वैल्यू क्या दिख रही हैं, पहले वाले चतुर्थांश में ये क्या है, ये जो A कामा B माने क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये है निर्देशांक। ये क्या माने हैं, ये क्या बोलते हैं इसको, निर्देशांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ये सब क्या है आपके निर्देशांक, ये सब क्या है आपके निर्देशांक है, जिसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स इंग्लिश में। क्लियर है? कोई डाउट? सब बच्चे को आया समझ में ना कैसे होता है? तो आप बेसिक से इसको पढ़िए, आप अच्छे से इसको समझिए, नहीं आया एक बार फिर से आप समझिए, और उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आ जाएगा। और हम समझते क्या हैं कि पहले वाले में सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होते हैं, दूसरे वाले में क्या है, माइनस, और ये 0। अच्छा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा इधर नहीं समझिए ध्यान से, यहाँ से, या इसको हम रफ कर दें, इसको हम मिटा दें तो आगे समझते हैं थोड़ा। चलिए देखिए कैसे हम समझते हैं। यहाँ प्लस होता है कहाँ, माइनस। हम अभी निकाले थे क्या, हम निकाले थे क्या, साइन x इक्वल टू B था, cos x इक्वल टू A था। यहाँ देखिए इसमें सभी प्लस होते हैं, इसमें क्या होते हैं, ऑल पॉजिटिव होते हैं, सभी धनात्मक होते हैं। क्या होते हैं, सभी धनात्मक होते हैं। क्लियर है? जब इसमें घुसे तो देखिए यहाँ क्या है, -1 है, ये क्या है, ये A है, ये क्या है, B है। यहाँ देख सकते हैं ये क्या है, यहाँ पर अगर यहाँ से रखेंगे तो B क्या है, 0 है, यहाँ क्या है, -1। कहने का मतलब साइन x के वैल्यू 0 आई, कहने का मतलब B वाले मतलब साइन को छोड़कर, इसमें साइन को छोड़कर सभी क्या होंगे, ऋणात्मक होंगे। इस दूसरे कोऑर्डिनेट में, दूसरे चतुर्थांश में देखिए A है, ये क्या है, ये A है, ये क्या है, B है। जब यहाँ पर B की वैल्यू कितना रखा, 0, और A की वैल्यू रखना -1, तो देखिए जो 0 आएगा, कहने मतलब इसमें साइन क्या होगा, धनात्मक होगा, और cos क्या हो जाएगा आपका, ऋणात्मक। मतलब सभी मान क्या होंगे, cos साइन को छोड़ सभी मान क्या होंगे आपके, ऋणात्मक हो जाएंगे। क्लियर है? ऐसे आगे भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। जिस बच्चे को नहीं आता वीडियो के एक बार फिर से पीछे कीजिए, एक बार फिर से देखिए।
और तब भी नहीं आता, आप कमेंट में हमारे अपने से डाउट्स को शेयर कर सकते हैं ताकि आपके डाउट्स को हम क्लियर कर सकें। और इस तरह वीडियो अगर आपको और भी चाहिए तो अभी तक जिन बच्चों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन की बटन को प्रेस करें ताकि जो आल लिख कर आए उस पर आल क्लिक कर दें ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाए वो नोटिफिकेशन के जरिए आप तक पहुँच सके। धन्यवाद।